नमस्कार। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इन प्रश्नों में कितने जानते हैं, कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? ए. बाबर, बी. शाहजहां, सी. जहांगीर, डी. अकबर। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. बाबर। स्पष्टीकरण: बाबर ने बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी। ये रहा दूसरा प्रश्न। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे? ए. बाबर के, बी. शाहजहां के, सी. अकबर के, डी. जहांगीर के। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. जहांगीर के। स्पष्टीकरण: गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। गुरु ग्रंथ साहब में सबसे ज्यादा गुरुवाणी गुरु अर्जुन देव की ही है। गुरु अर्जुन देव के समय में अकबर और जहांगीर का शासन था। ये रहा तीसरा प्रश्न। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? ए. परमार वंश, बी. चौहान वंश, सी. चंदेल वंश, डी. सिसोदिया वंश। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. सिसोदिया वंश। स्पष्टीकरण: सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश के मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह के इनकार करने के बाद हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। ये रहा चौथा प्रश्न। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? ए. औरंगजेब, बी. जहांगीर, सी. अकबर, डी. शाहजहां। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. औरंगजेब। स्पष्टीकरण: भारतीय इतिहास में औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता था। इसका जन्म 1618 ई। ये रहा पांचवा प्रश्न। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरीकलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? ए. मुहम्मद खां, बी. मीर सैयद अली, सी. अब्दुस्समद, डी. मोहम्मद हुसैन। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. मोहम्मद हुसैन। स्पष्टीकरण: आईने अकबरी में दी गई सूची के अनुसार कश्मीर के मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधियां अकबर द्वारा दी गई थी। ये रहा छठवां प्रश्न। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? ए. 1550 ईस्वी में, बी. 1576 ईस्वी में, सी. 1650 ईस्वी में, डी. 1701 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. 1576 ईस्वी में। स्पष्टीकरण: हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को लड़ा गया था। यह प्रताप सिंह और आमेर के मान सिंह प्रथम के नेतृत्व में अकबर की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। इस प्रकार मान सिंह ने हल्दी घाटी की लड़ाई में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किया। ये रहा सातवां प्रश्न। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? ए. शेरशाह सूरी, बी. नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, सी. अलाउद्दीन खलजी, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। स्पष्टीकरण: तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद के समय 1394 से 1414 ईस्वी सन 1398 ईस्वी में
तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया? यह आक्रमण तुगलक वंश के लिए घातक सिद्ध हुआ। ये रहा 8वां प्रश्न। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? ए. अवधी, बी. खड़ी बोली, सी. भोजपुरी, डी. ब्रजभाषा। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. खड़ी बोली। स्पष्टीकरण: अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई है। इन्हें खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। ये रहा 9वां प्रश्न। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी? ए. वी.डी. सावरकर ने, बी. सी.आर. दास ने, सी. सरदार भगत सिंह ने, डी. आर.जी. भंडाकर ने। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. वी.डी. सावरकर ने। स्पष्टीकरण: विनायक सावरकर एक राजनीतिज्ञ, अधिवक्ता, लेखक और एक स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। विनायक दामोदर सावरकर को वीर सावरकर के नाम से जाना जा है। विनायक दामोदर सावरकर द्वारा लिखित पुस्तकें द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, हिंदू राष्ट्र दर्शन, इनसाइड एनमी कैंप, 6 ग्लोरियस ईपक ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ये रहा 10वां प्रश्न। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? ए. सरोजनी नायडू, बी. राजकुमारी अमृत कौर, सी. सरदार भगत सिंह, डी. एनी बेसेंट। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. सरोजनी नायडू। स्पष्टीकरण: दिसंबर 1916 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस लखनऊ में मिले। यह जिन्ना के अथक प्रयासों के कारण था कि कांग्रेस पहली और आखिरी बार अलग अलग निर्वाचकों के लिए सहमत हुई। जिन्ना के इन प्रयासों की सराहना करने के लिए उन्हें सरोजनी नायडू द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि दी गई। ये रहा 11वां प्रश्न। सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? ए. गरम दल वालों के, बी. नरम दल वालों के, सी. उग्रवादियों के, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. नरम दल वालों के। ये रहा 12वां प्रश्न। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? ए. मोतीलाल नेहरू, बी. अरविंद घोष, सी. महात्मा गांधी, डी. व्योमेश चंद्र बनर्जी। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. अरविंद घोष। स्पष्टीकरण: अरविंद घोष ने कहा, राजनीतिक स्वतंत्रता किसी भी राष्ट्र की प्राणवायु है। अब भारत की पूर्ण स्वतंत्रता राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य लक्ष्य थी। ये रहा 13वां प्रश्न। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? ए. 1907 में, बी. 1913 में, सी. 1917 में, डी. 1929 में। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. 1913 में। स्पष्टीकरण: गदर पार्टी का जन्म अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरिया में 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से हुआ। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकना थे। ये रहा 14वां प्रश्न। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ए. सैयद अहमद खां, बी. मोहम्मद इकबाल, सी. नवाब सलीमुल्लाह खां, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. नवाब सलीमुल्लाह खां। स्पष्टीकरण: ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को एक सम्मेलन में हुई जिसे ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खान के नियंत्रण में किया गया था। इस लीग का संविधान 1906 में कराची, पाकिस्तान में बनाया गया था।
इसका पहला अधिवेशन 1908 में अमृतसर पंजाब में हुआ था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले सत्र की अध्यक्षता आगा खां ने की थी। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। ये रहा 15वां प्रश्न। किस भारतीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? ए. स्वदेशी आंदोलन, बी. असहयोग आंदोलन, सी. चंपारण, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. स्वदेशी आंदोलन। स्पष्टीकरण: स्वदेशी आंदोलन के दौरान पहली बार वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना। स्वदेशी आंदोलन 1905 में भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के साथ शुरू हुआ और 1911 तक जारी रहा। यह बंगाल में सबसे प्रखर था और भारत में इसे वंदे मातरम आंदोलन के रूप में भी जाना जाता था। ये रहा 16वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? ए. महात्मा गांधी, बी. दादा भाई नौरोजी, सी. बाल गंगाधर तिलक, डी. एओ ह्यूम। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. बाल गंगाधर तिलक। स्पष्टीकरण: चिरोल वैलेंटाइन चिरोल एक प्रमुख ब्रिटिश पत्रकार थे। उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक की उपाधि दी। ये रहा 17वां प्रश्न। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? ए. बिपिन चंद्र पाल, बी. बाल गंगाधर तिलक, बी. लाला लाजपत राय, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. लाला लाजपत राय। स्पष्टीकरण: लाल, बाल और पाल त्रिगुट में लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब गंगाधर तिलक तथा पाल का मतलब विपिन चंद्र पाल है। इस तीनों में लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। ये रहा 18वां प्रश्न। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? ए. लोथल, बी. कालीबंगन, सी. रोपड़, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. लोथल। स्पष्टीकरण: लोथल का उत्खनन स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह शहर है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के कई खंडहरों की खोज के लिए प्रसिद्ध है। लोथल साबरमती नदी और उसकी सहायक भोगवो नदी के बीच स्थित है। ये रहा 19वां प्रश्न। जो चित्रकला के शत्रु हैं, मैं उनका शत्रु हूं, किस मुगल शासक ने कहा? ए. जहांगीर, बी. औरंगजेब, सी. शाहजहां, डी. अकबर। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. जहांगीर। स्पष्टीकरण: जहांगीर काल मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। जो चित्रकला के शत्रु हैं, मैं उनका शत्रु हूं, यह कथन जहांगीर मुगल शासक ने कहा था। ये रहा 20वां प्रश्न। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? ए. औरंगजेब, बी. अकबर, सी. जहांगीर, डी. शाहजहां। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. जहांगीर। स्पष्टीकरण: मुगल बादशाह जहांगीर और मेवाड़ के राणा अमर सिंह के मध्य चित्तौड़ की संधि 1615 ई हस्ताक्षरित हुई थी, जिसके अनुसार राणा ने बादशाह की अधीनता स्वीकार की थी। ये रहा 21वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? ए. औरंगजेब, बी. जहांगीर, सी. शाहजहां, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है सी.
शाहजहां। स्पष्टीकरण। शाहजहां द्वारा अपने कार्यकाल में हर निर्माण में संगमरमर के व्यापक उपयोग के कारण उसके काल को संगमरमर का काल भी कहा जाता है। ये रहा 22वां प्रश्न। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? ए. शेरशाह, बी. मोहम्मद बिन तुगलक, सी. अकबर, डी. अलाउद्दीन खलजी। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. शेरशाह। स्पष्टीकरण। शेर शाह सूरी का जन्म 1486 में हुआ था। वह भारत में सूरी राजवंश का संस्थापक था। सासाराम, बिहार, उसके साम्राज्य की राजधानी थी। उसने निपटान के लिए रुपए की मुद्रा और कृषि उपकरण के रूप में कबूलियत और पट्टा शुरू किए। ये रहा 23वां प्रश्न। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? ए. आमेर, बी. बीकानेर, सी. मारवाड़, डी. मेवाड़। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. मेवाड़। स्पष्टीकरण। राजस्थान का मेवाड़ जो अपनी वीरता, त्याग और बलिदान के लिए विश्व में प्रसिद्ध है और यहाँ भी एक वीर जिन्हें पूरा विश्व जानता है, वह महाराणा प्रताप, जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे। ये रहा 24वां प्रश्न। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? ए. दारा शिकोह, बी. बहादुर शाह, सी. अकबर, डी. हुमायूं। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. अकबर। स्पष्टीकरण। फैजी एक फारसी कवि और विद्वान थे जो अकबर के दरबार में मलिकुश-शुरा, राजकवि थे। वह अकबर के इतिहासकार अबुल फजल के बड़े भाई थे। ये रहा 25वां प्रश्न। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? ए. अकबर, बी. शाहजहां, सी. औरंगजेब, डी. शेरशाह। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. शेरशाह। स्पष्टीकरण। मलिक मोहम्मद जायसी ने शेरशाह के शासनकाल में पद्मावत पूरी की। उन्होंने बाबर के शासनकाल के दौरान आखिरी कलाम की रचना की। मलिक मोहम्मद जायसी एक भारतीय सूफी कवि थे। शेर शाह सूरी मध्यकालीन भारत के सबसे महान प्रशासकों में से एक थे। ये रहा 26वां प्रश्न। किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? ए. शिवाजी, बी. महाराणा प्रताप, सी. शेरशाह, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. शेरशाह। स्पष्टीकरण। चौसा की लड़ाई मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शेरशाह सूरी के बीच एक उल्लेखनीय सैन्य लड़ाई थी। यह 26 जून 1539 को चौसा में बिहार में बक्सर 10 मील दक्षिण पश्चिम में लड़ा गया था। शेर शाह विजयी हुआ था और खुद फरीद अल दीन शेर शाह का ताज पहना। ये रहा 27वां प्रश्न। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? ए. दिल्ली में, बी. काबुल में, सी. आगरा में, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. दिल्ली में। स्पष्टीकरण। हुमायूं का मकबरा इमारत परिसर मुगल वास्तुकला से प्रेरित मकबरा स्मारक है। यह नई दिल्ली के दीनापना अर्थात पुराने किले के निकट निजामुद्दीन पूर्व क्षेत्र में मथुरा मार्ग के निकट स्थित है। ये रहा 28वां प्रश्न। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? ए. हुमायूं, बी. जहांगीर, सी. शाहजहां, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. हुमायूं। स्पष्टीकरण।
हुमायूं मुगल बादशाह थे जिन्हें 2 बार सत्ता मिली। उनका पहला शासनकाल 1530 से 1545 तक था। इसके बाद उनके साम्राज्य पर शेर शाह सूरी ने आक्रमण किया और साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। फिर 1555 में हुमायूं ने सूरी वंश के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपना राज्य वापस ले लिया। ये रहा 29वां प्रश्न। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। ए. सीकरी में, बी. बीजापुर में, सी. हैदराबाद में, डी. औरंगाबाद में। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. औरंगाबाद में। स्पष्टीकरण: बीबी का मकबरा भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद शहर में स्थित एक मकबरा है। इसे 1660 में मुगल बादशाह औरंगजेब के बेटे राजकुमार आजम शाह ने अपनी प्यारी मां दिलरास बानो बेगम, मरणोपरांत रबियाउल दुर्रानी के नाम से प्रसिद्ध, की याद में बनवाया था। ये रहा 30वां प्रश्न। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? ए. कालंजर का युद्ध, बी. चौसा का युद्ध, सी. बिलग्राम का युद्ध, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. बिलग्राम का युद्ध। स्पष्टीकरण: यह युद्ध शेरशाह सूरी एवं हुमायूं के बीच लड़ा गया। इसमें हम बुरे तरह से पराजित हुए। इस युद्ध के बाद हुमायूं भारत छोड़कर सिंध भाग गया। शेरशाह सूरी ने दिल्ली एवं आगरा पर अधिकार कर लिया एवं सूर वंश की स्थापना की। प्रिय दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अंत तक अवश्य देखें। वीडियो पसंद हो तो लाइक शेयर भी करें। धन्यवाद।